नमस्कार दोस्तों। सप्ताह के 7 दिनों का संबंध किसी न किसी देवता और ग्रह से होता है। आपने देखा होगा कि सोमवार के दिन शिव मंदिरों में अन्य दिनों की तुलना में ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसे ही अगर बृहस्पतिवार को देखा जाए तो उस दिन विष्णु मंदिर में भक्तों की ज़्यादा भीड़ रहती है और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में ज़्यादा भीड़ होती है। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत के लिए है, तो गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा का है। वहीं मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा को समर्पित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोमवार के दिन ही आखिर भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है? आखिर किसी और दिन उनकी पूजा क्यों नहीं करी जाती? और उसमें भी अगर सावन के सोमवार हो तो उनकी पूजा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? साल 2026 में पड़ने वाले सावन के सोमवार का क्या महाप्रभाव है? साथ ही सोमवार और शिव जी का क्या संबंध है? सोमवार की पूजा के क्या फल मिलते हैं? और संसार में सबसे पहले सोमवार का व्रत किसने किया था? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन सभी विषयों के विषय में जानेंगे। इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, चलिए आइए हम सबसे पहले सोमवार और शिव जी के संबंध को जानते हैं। सोमवार यानी सोम का दिन। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है। सोमवार का अर्थ है चंद्रमा का दिन। सोमवार दिन के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं और चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। एक बार चंद्रदेव को उनके ससुर प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया, जिसकी वजह से वो क्षय रोग से पीड़ित हो गए। इसकी वजह से उनकी कांति खोने लगी। तब उन्होंने स्वयं एक शिवलिंग बना करके भगवान शिव की पूजा करी। प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और उनको मृत्यु से बचाया, अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे उनकी कांति वापस आ गई। तब से भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाने लगा। भगवान शिव को सोमनाथ भी कहते हैं। इस घटना की वजह से ही भगवान शिव का संबंध सोमवार से हो गया। सोमवार को उनकी पूजा करी जाने लगी। दोस्तों, मन के कारक ग्रह चंद्रमा ने शिव पूजा करके अपने कष्टों से मुक्ति पाई थी। इसी वजह से लोग सोमवार को व्रत और शिव जी की पूजा करते हैं, जिससे कि उनके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आए, मन एकाग्र हो और शांति मिल जाए। दोस्तों, इस साल 2026 में अत्यंत दुर्लभ संयोग की सावन का महीना, जो भगवान शिव का महीना माना गया है, उसका स्वागत चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में हो रहा है। 30 जुलाई दिन बृहस्पतिवार और चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण रहेगा और चंद्रमा स्वयं मकर राशि में रहेंगे। 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार और राहु का शतभिषा नक्षत्र में श्रावण मास का समापन होगा। दोस्तों, इस बार पूरे श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ेंगे, जो विशेष नक्षत्र में होंगे और उनका अद्भुत लाभ जीवन में प्राप्त होगा। श्रावण मास के आरंभ होते ही मन में एक उमंग और भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव जागृत हो जाता है। वैसे श्रावण मास में भगवान शिव की स्तुति और पूजा अपने आप में एक सिद्धिदायक योग रहता है। सावन के महीने में वैसे भी भगवान श्रीहरि के द्वारा वरदान प्राप्त है। इस महीने में जो भी व्यक्ति भगवान शिव पर जलाभिषेक करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उसकी समस्त बाधा, रोग, दोष और ग्रहों की अनिष्टता समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस साल 2026 में श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सावन का सोमवार पड़ेगा 3 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और चौथा 24 अगस्त को। सावन कृष्ण पक्ष का पहला सोमवार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से आरंभ हो रहा है, जो शनि का नक्षत्र है और पंचमी तिथि होने की वजह से अत्यंत कल्याणकारी है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में और इस नक्षत्र में सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना आपकी समस्त मनोकामना पूरी करता है। जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कलह, लड़ाई झगड़ा और उधार से किसी भी प्रकार के शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है।
ये सोमवार विशेष तौर पर जिनके व्यापार में, काम में बहुत बाधाएं आ रही हैं, उन लोगों के लिए जो ईमानदार और सच्चे होते हुए भी दोषों से ग्रस्त है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावन के पहले सोमवार के दिन आप भगवान शिव पर गंगा जल, दूध में काला तिल और दूर्वा से अभिषेक करें और भगवान शिव को सफ़ेद चंदन से लेप करें। बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को चढ़ाएं और साथ ही सफ़ेद चंदन से भोजपत्र पर अपनी मनोकामना के साथ ओम मृत्युंजय नमः लिख करके अपने घर में रखें। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी और आपके पास जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, दूसरा सावन का सोमवार 10 अगस्त को पड़ेगा, जो कि विद्यार्थियों और घर में जो कलह और भटकाव हो रहा है, उससे बचने के लिए है। श्रावण कृष्ण पक्ष का दूसरा सोमवार आद्रा नक्षत्र में मनाया जाएगा। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से आपको रोजगार और व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। ये सोमवार विशेष तौर पर जो लोग पारिवारिक कलह से परेशान हैं और वो लोग जो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं, जिनको जीवन में कोई रास्ता नहीं मिल रहा है या फिर पढ़ाई में, कंपटीशन में असफलता पा रहे हैं, उनको इस सोमवार को भगवान शिव को विशेष तौर पर जल में काला तिल और सफ़ेद तिल डाल करके अभिषेक करना चाहिए और अपनी मनोकामना के साथ दूर्वा और बेलपत्र के साथ आक के फूल को चढ़ाना चाहिए और पूजा के बाद ओम भूतेश्वराय नमः का 108 बार जाप करके दूर्वा एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अपने घर में रखें। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को पड़ेगा, जो कि संतान प्राप्ति और पितृ शांति के लिए है। दोस्तों, साल 2026 में सावन का तीसरा सोमवार नाग पंचमी के दिन चित्रा नक्षत्र में होगा। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। ये सोमवार विशेष तौर पर जिन लोगों का विवाह हो चुका है और किसी भी कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो लोग जो अपने कामों के प्रति बहुत परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, जीवन में पितृदोष का प्रभाव है, उन लोगों के लिए सावन के तीसरे सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक दूध में केसर डालकर करना चाहिए। चंदन के इत्र का लेप करें। भगवान शिव पर चांदी का बना हुआ नाग नागिन का जोड़ा अपनी मनोकामना के साथ चढ़ाएं। ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें और रात में अपनी मनोकामना रखते हुए 2 दिए जला करके रखें और पितरों का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना और क्षमा याचना करें, आपका कल्याण होगा। दोस्तों, इस बार साल 2026 में सावन का चौथा और अंतिम सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा, जो कि महिलाओं के कल्याण और रोगों से मुक्ति के लिए होगा। ये सोमवार शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में रहेगा और इस नक्षत्र में भगवान शिव की पूजा करने से महिलाओं को मनोवांछित फल मिलेंगे और जो लोग असाध्य रोग से ग्रसित हैं, उन लोगों को भगवान शिव की पूजा करने से बहुत लाभ मिलेगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा गन्ने के रस से करनी चाहिए, साथ ही दूध से अभिषेक भी करना चाहिए। भगवान शिव को घी से भी अभिषेक करना चाहिए, इससे किसी भी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव और माता गौरी को सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाएं और 108 बार ओम उमा महेश्वराय नमः का जाप करें और घर में पंचमुखी रुद्राक्ष सफ़ेद कपड़े में बांधकर पूजा के स्थान पर रखें, आपका कल्याण होगा। तो दोस्तों, इस तरह से सावन मास के चारों सोमवार आपके लिए लाभ और पुण्य का संदेश लेकर आ रहे हैं। ये चारों सोमवार का व्रत करने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा।
ये चारों सोमवार किसी विशेष नक्षत्र में पड़ रहे हैं, जिस कारण से साल 2026 के सावन के सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुंडली के चंद्र दोष को दूर करने के लिए भी सोमवार को शिव जी की पूजा करी जाती है। जो लोग मनचाहा जीवन साथी की चाह रखते हैं, वो लोग सोमवार को भगवान शिव की पूजा विधि विधान के साथ करते हैं। साथ ही 16 सोमवार का व्रत करने से मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। ये व्रत युवक और युवती दोनों ही रख सकते हैं। सोमवार व्रत करने से जल्दी विवाह के योग बनते हैं। इसके साथ ही अगर सावन के सोमवार में व्रत किया जाए तो भी यही फायदे मिलते हैं। सावन शिव जी का प्रिय महीना है, इसलिए इसका प्रभाव दुगना हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के सोमवार का व्रत करने से परिवार में सुख, धन और समृद्धि आती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक वातावरण भी बनता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सावन में भगवान शिव की आराधना करने से आपके पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से सावन सोमवार का व्रत सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति देने वाला माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सावन में वर्षा ऋतु के कारण वातावरण पवित्र हो जाता है और ये ध्यान भक्ति के लिए आदर्श समय माना गया है। इसलिए इस समय व्रत करना बेहद ही फलदायी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन में व्रत करने से ग्रह दोष, काल सर्प दोष और चंद्र राहु जैसे दोषों के प्रभाव कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस व्रत की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? आखिर संसार में सबसे पहले किसने रखा था सावन के सोमवार का व्रत? पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने सबसे पहले सावन के सोमवार का व्रत रखा था। वो भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थीं, लेकिन शिव जी योगी, विरक्त और तपस्वी स्वभाव के थे। माता पार्वती ने घोर तपस्या करी और वर्षों तक कठिन उपवास रखे। जब माता पार्वती की कठोर तपस्या पर भी शिवजी नहीं आए, तब नारद मुनि ने उन्हें सावन माह में सोमवार के दिन विशेष रूप से व्रत और पूजा करने की सलाह दी। माता ने पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया और अंततः उनकी भक्ति तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, इस संबंध में एक दूसरी पौराणिक कथा है कि भगवान शिव अपने आराध्य देव शिव की इसी महीने में नियमित पूजा करके कांवड़ में गंगा जल भर करके शिव मंदिर ले गए थे और उन्होंने वो जल शिवलिंग पर अर्पित किया था। अर्थात कांवड़ की परंपरा चलाने वाले भगवान परशुराम की पूजा भी श्रावण मास में की जाती है। भगवान परशुराम श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को कांवड़ में जल ले जा करके शिव की पूजा अर्चना करते थे। शिव को श्रावण का सोमवार विशेष रूप से प्रिय है। सावन में भगवान आशुतोष का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करने से शीतलता मिलती है और कहा जाता है कि भगवान परशुराम के कारण ही सावन के महीने में शिव जी की व्रत और पूजा का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से कहा जाता है कि इस व्रत की शुरुआत माता पार्वती द्वारा किए जाने के कारण इसे अत्यंत प्रभावशाली और फलदायी माना गया है। ये व्रत विशेष रूप से कन्याओं के द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति और विवाहित महिलाओं के द्वारा पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए किया जाता है। कई लोक कथाओं में ये भी उल्लेख मिलता है कि एक गरीब ब्राह्मण कन्या ने सावन सोमवार का व्रत किया और उसे उत्तम जीवन साथी प्राप्त हुआ। इसके बाद भारत में लाखों महिलाएं सावन सोमवार का व्रत करने लगीं। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख शांति के लिए ये व्रत को करती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सावन के सोमवार के विषय में कि आखिर सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, सोमवार के दिन ही क्यों होती है शिव जी की पूजा और साल 2026 में पड़ने वाले सावन के सोमवार क्यों इतने खास हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।